दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर हमने खोला हुआ है ऑयल फ्री मिनी कंप्रेसर का मोटर। वैसे ही अटकाया हुआ है इसको, ताकि जो इसका स्पेयर वगैरह है इधर उधर नहीं हो। तो दोस्तों एल्यूमिनियम वाइंडिंग 1400 आरपीएम का ये 1 एचपी का स्टेटर है। इसकी कटिंग करेंगे, डेटा निकालेंगे और इसको वाइंडिंग करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक अभी से कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भारत जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं स्टेटर की कटिंग और डेटा काउंटिंग। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मोटर जली तो कहीं से है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर धागा तो यहाँ से हीट खाया हुआ है और यहाँ से ये देखिए जली हुई है, अंदर की तरफ से देख सकते हैं। और रीजन है इस मोटर में दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर नहीं लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मोटर की कटिंग स्टार्ट करते हैं। एंगल ग्राइंडर हमारा स्टार्ट हो गया है, तो फटाफट से कटिंग हो जाएगी इस तरीके से। बाकी स्टेटर को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखना है और सावधानी भी रखनी है। इस तरीके से आपको यदि कटिंग करना है तो आंखों पर चश्मा भी होना चाहिए और स्टेटर को बहुत ही तरीके से पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ग्राइंडर कटिंग करते वक्त कई बार झटके भी मारता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगा। तो ये देखिए कटिंग हो गया है। एक तरफ से पूरा जो कॉइल है हमारा एल्युमिनियम वाइंडिंग का स्टेटर है, देख सकते हैं पूरा वाइंडिंग बिल्कुल सामने है। तो चलिए अब कॉइल निकालते हैं। तो कॉइल निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 3 लकड़ी के गुटके मुझे लेने पड़ेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। अब ऊपर से कॉइलों को बराबर बराबर से ठोकेंगे सभी को पहले तो। उसके बाद में ये साफ्ट बनाया हुआ है मैंने थोड़ा सा चपटा करके, इससे सभी स्लॉट में जो कॉइल हैं इनको ऊपर से ठोक लेंगे। बहुत ही टाइट वाइंडिंग है, एल्युमिनियम वायर बिल्कुल ठोक के भरा हुआ है, स्लॉट को खचाखच मतलब अच्छे से भरा हुआ है। तो देखिए सभी स्लॉट हमारी धीरे धीरे नीचे निकल चुकी हैं, लगभग आधी कॉइल हमारी बाहर आ चुकी हैं। अब इस तरीके से स्टेटर को पकड़ के रखेंगे और हैमर से चारों तरफ से कॉइलों को ठोक लेंगे। तो इस तरीके से जो कॉइल है हमारी आराम से निकल जाएगी। वार्निश तो बिल्कुल भी नहीं है, बाकी मोटर काफ़ी टाइट वाइंडिंग है। ये देखिए यहाँ पर जो कॉइल है हमारी ये हाथ से ही निकल रही हैं, तो वार्निश बिल्कुल भी नहीं है इस मोटर के अंदर। चाइनीज़ कंप्रेसर है दोस्तों, यदि इसमें कॉपर वाइंडिंग करेंगे तो इतने तो पूरी कीमत ही कंप्रेसर का हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, स्टार्टिंग और रनिंग की चारों कॉइलों को अलग अलग करके रखेंगे हम, क्योंकि इनका वेट भी करना पड़ेगा और इनका जो टर्न है काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो डेटा है हम पूरा डेटा इसका निकालेंगे, क्योंकि मैं भी इस स्टेटर को पहली बार ही वाइंडिंग कर रहा हूँ। गेज काफ़ी हैवी है, इसके अंदर एल्युमिनियम वाइंडिंग है। एल्युमिनियम वाइंडिंग का वायर मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि ये है मोटा गेज। बारीक वायर तो रखते हैं। तो इसका जो गेज है उसको भी हम चेक करेंगे। 1 से 4, 1 से 6 पिच के अंदर कॉइल डली हुई है। टोटल 24 स्लॉट का स्टेटर है हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 पोल का मोटर है। तो ये जो कॉइल है हम अलग अलग करके रख लेते हैं, फिर इनका डेटा काउंट करेंगे। और ये जो मोटर की कनेक्शन लीड है इसको भी हम सेफ रखेंगे, क्योंकि वापस से हम इसको यूज करेंगे। तो ये है हमारा स्टार्टिंग कॉइल, इसके भी 2 कॉइल हैं दोस्तों, इनको यहाँ पर हम रख लेते हैं सेफ तरीके से। बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट है, इसके टर्न काउंट करेंगे और गेज करेंगे। तो स्टार्टिंग रनिंग की 4 कॉइल हमने अलग कर दिया है। और यह है कनेक्शन लीड, इसमें टीपी लगा हुआ है, यानी कि टेम्परेचर प्रोटेक्शन। मोटर ओवर हीट होकर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो चलिए अब इसका कंप्लीट डेटा काउंट करेंगे, उसके बाद मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डेटा डाल दूँगा। अब स्टेटर की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो प्लायर की मदद से ये जो पीवीसी के पेपर हैं इसमें लगे हुए इनको निकाल लेते हैं। तो पेपर बिल्कुल साफ़ निकल रहे हैं वैसे तो, बाकी हमने इसको कटिंग किया है इसलिए ये पेपर है हमें चेंज करने पड़ रहे हैं। वैसे तो जो पीवीसी पेपर है इसके बिल्कुल सेफ थे, क्योंकि मोटर ज़्यादा नहीं जली थी, सिर्फ शॉर्ट हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों सभी पेपरों को हमने यहाँ पर दोस्तों इस स्टेटर के अंदर 7 नंबर का पीवीसी पेपर ही हम यूज करेंगे। तो चलिए इसमें नए पेपर फिल करते हैं और कॉइल बना लेते हैं डेटा काउंट करके, फिर इसको वाइंडिंग करते हैं आसान तरीके से। तो ये दोस्तों आ चुके हैं हमारे रनिंग कॉइल, हमने बना लिए हैं। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि 22.5 नंबर का जो गेज था इसके अंदर रनिंग में, बाकी 22.5 नंबर का एल्युमिनियम वायर नहीं मिला था मार्केट में। तो मैंने यहाँ पर 22 नंबर लिया है और इसमें दोस्तों मैंने 5-5 टर्न कम कर लिए हैं, क्योंकि वायर हमारा मोटा हो चुका है। दोस्तों इसकी जगह पर हम यदि 23 नंबर वायर यूज़ करते तो उससे मोटर के अंदर ताकत कम हो जाती। तो इसीलिए हमने 22 नंबर इसमें आधा नंबर मोटा ले लिया है। हर एक कॉइल के अंदर सिर्फ 5-5 टर्न हम कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेट वाइंडिंग आएगी और प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो कॉइल हैं बनाए हैं जॉइंटलेस 2-2 सेट बनाए हैं, सिर्फ एक ही जॉइंट लगेगा। तो एक कॉइल हमारा डल गया है 1 से 4 पिच में और 1 से 6 पिच में। दोस्तों इसके ऊपर ही जो दूसरा कॉइल है हमारा डल रहा है। दोस्तों कॉइल बनाने के तरीका वीडियो तो मैंने नहीं बनाया है, बाकी आप कॉइल देखकर समझ जाएंगे किस तरीके से हमने जॉइंटलेस एक साथ 2 सेट बनाए हैं।
सेपरेटर पेपर लगा देते हैं। तो ये हमारा पहला सेट कंप्लीट डल चुका है 104 पिच में, 106 पिच में। और ये दूसरा सेट यहाँ पर देख सकते हैं जॉइंटलेस है, कनेक्शन का सिरा इसमें जुड़ा हुआ है। स्टेटर को थोड़ा घुमा लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये सेट हमारा इस तरीके से डलेगा। तो सबसे पहले छोटा कॉइल डालेंगे। छोटी कॉइल का कनेक्शन का सिरा हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। और ये देखिए इस तरीके से ये कॉइल डलेगा हमारा 1 से 4 पिच के अंदर डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सेपरेटर पेपर लगा देते हैं। तो दोस्तों बड़ी से बड़ी कॉइल का जो सिरा है हमारा जुड़ा हुआ है, वो हमने कॉइल बनाते वक्त ही जॉइंटलेस बनाया था। तो ये हमारा 1 से 4 पिच में छोटा कॉइल डल गया है दूसरे सेट का। और दूसरे सेट का ये 1 से 6 पिच वाला कॉइल है। तो इसका जो सिरा है देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। जो पहले सेट में हमारे इस तरीके से ये यहाँ पर कॉइल डल जाएगा। और जो कनेक्शन का सिरा है वो भी बिल्कुल कॉइल के बराबर ही सेट रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। तो ये सेपरेटर पेपर लगा देते हैं और दूसरी तरफ से भी कॉइल को यहाँ पर डालकर सेपरेटर पेपर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 2 सेट डल चुके हैं जॉइंटलेस। सिर्फ 2 ही सिरे हैं। बड़ी कॉइल का जॉइंट हमारा लगा हुआ है, देख सकते हैं। कॉइल हमने इस तरीके से बनाया था, छोटे कॉइल से स्टार्ट किया था, छोटे पर ही ख़त्म किया था। तो इस तरीके से सेट बनाया था। सेट बनाने का वीडियो अलग से बनाकर दूंगा कभी, छोटा सा वीडियो है, समझ आ जाएगा। तो अब ये 2 सेट और आ चुके हैं, इनको भी सेम इसी तरीके से डाल लेते हैं। दोस्तों मोटर चाहे आपकी एल्युमिनियम वाइंडिंग हो या कॉपर वाइंडिंग हो, जितने कम से कम जॉइंट रहेंगे उतना बेस्ट रहेगा। मोटर जल्दी से शॉर्ट नहीं होगी। वायर छीलना, जॉइंट लगाने का टाइम, स्लीव डालना, काफ़ी वक्त भी बचेगा और मोटर आपकी देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये दोस्तों 1 से 6 पिच वाली कॉइल हमारी डल गई है। दूसरे यानी कि तीसरा सेट डल गया है। अब ये चौथा सेट है हमारा रनिंग का लास्ट। और कनेक्शन का सिरा देख सकते हैं इस तरीके से है। तो कॉइल का हिसाब किताब आपको देख लेना है। कनेक्शन का सिरा ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए जो जॉइंटलेस है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 1 से 4 पिच वाला यानी कि छोटा कॉइल डाल रहे हैं। लास्ट हमारा जो चौथा सेट है रनिंग का उसका। और ये सेपरेटर पेपर काफ़ी ज़रूरी है। और ये एक जो कॉइल है हमारा 1 से 6 पिच में ये डल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये डल गया है, इधर से सेपरेटर पेपर लग गया है और दूसरी तरफ से भी ये सेपरेटर पेपर हमने लगा दिया है। तो चारों सेट हमारे रनिंग के यहाँ पर कंप्लीट डल चुके हैं। देख सकते हैं बीच के जॉइंट आमने सामने यहाँ पर लगे हुए हैं। यदि हम चारों सेट अलग अलग बनाते हैं तो 3 जॉइंट लगते हैं हमारे। तो 2 जॉइंट तो जॉइंटलेस है, सिर्फ एक ही जॉइंट लगाना पड़ेगा हमें, ये वाला। तो उसके बाद में 2 जो सिरे बचेंगे वो हमारे कनेक्शन के निकल जाएंगे। ये जॉइंट हो गए हैं, सिर्फ एक ही जॉइंट लगा है और ये कनेक्शन के सिरे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं तो बहुत ही बेस्ट होता है। तो वाइंडिंग की फिनिशिंग काफ़ी शानदार आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तो CNC मशीन से कॉइल डाले हों। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ गए हमारे स्टार्टिंग के कॉइल। तो इसमें दोस्तों 24 नंबर एल्युमिनियम वायर है। तो ये यहाँ पर वेट भी देख सकते हैं, 154 ग्राम इसका वेट आ रहा है। और जो हमारी रनिंग कॉइल है 22 नंबर की, उसमें 200 ग्राम वेट था दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं था, बाकी अब यहाँ पर बता देता हूँ। तो टोटल 350 ग्राम एल्युमिनियम इस मोटर में लगेगा। तो चलिए ये जो सेट है स्टार्टिंग कॉइल के, ये भी हमने 24 नंबर वायर से जॉइंटलेस ही बनाए हैं। तो इनको भी जैसे हमने रनिंग के सेट डाले हैं 1 से 4 पिच में, 1 से 6 पिच में, उसी तरीके से डाल लेते हैं। दोस्तों यदि इस मोटर को हम कॉपर से वाइंडिंग करते हैं तो इसमें लगभग एल्युमिनियम का 3 गुना वज़न लगता है, यानी कि लगभग 1300 साढ़े 1300 ग्राम कॉपर वायर इसके अंदर लग जाएगा हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला सेट हमारा डल गया है स्टार्टिंग कॉइल का। उसके बाद में ये जॉइंटलेस ही है, दूसरा सेट है, तो इसको भी डाल लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना बने। तो ये लास्ट सेट अब हम डाल रहे हैं। तो ये देखिए ये कनेक्शन का सिरा हमारा लेफ्ट हैंड पर है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ है। और ये हमारा 1 से 4 पिच वाला कॉइल डल गया है, यानी कि छोटा कॉइल। और दूसरी तरफ से भी इसको डालकर पेपर लगा दिया है। 1 से 6 पिच वाला हमारा लास्ट कॉइल डल रहा है दोस्तों। ये देखिए स्टार्टिंग का लास्ट सेट का लास्ट कॉइल। तो ये डाल दिया है एक तरफ से, सेपरेटर पेपर यहाँ पर लगा देते हैं, दूसरी तरफ से भी कॉइल को डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से काफ़ी आसानी से जो हमारा स्टेटर है बिल्कुल CNC मशीन जैसा वाइंडिंग हो चुका है। तो यहाँ पर लास्ट सेपरेटर पेपर हमने लगा दिया है, वाइंडिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल ही हमारे 2 जॉइंट लगने वाले हैं, एक
रनिंग कॉइल में, एक स्टार्टिंग कॉइल में और 4 सिरे हमारे बचेंगे, 2 रनिंग कॉइल के, 2 स्टार्टिंग कॉइल के। तो दोस्तों एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का सिरा लेकर हम कॉमन बनाएंगे। इस मोटर का कंप्लीट जो वाइंडिंग डेटा है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल से दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब इस मोटर की फिनिशिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेपरेटर पेपर ज़रूर लगाना है, क्योंकि सेपरेटर पेपर नहीं होने की वजह से ही जो ये मोटर थी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल शॉर्ट हुई थी। इस मोटर की कंप्लीट फिनिशिंग, फिटिंग, टेस्टिंग का वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगा। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।